हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इसके जो प्रीवियस 3 ईयर्स के पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर्स, उनके अंदर किस तरीके के एंड क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो आए थे, वो कंप्लीट जो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली वीडियोज़ होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा पेपर आता है उसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं। जैसे अगर हम ये 3 पेपर देखेंगे, इनके अंदर ही आप लोग देखना कि कुछ क्वेश्चंस तो यहीं पर ही रिपीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो इसलिए हमें पेपर देने जाने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से सॉल्व करके ज़रूर जाने चाहिए। ठीक है, तो अभी तो हम लोग सिर्फ ये देखेंगे किस तरीके के एंड क्या क्या क्वेश्चन आए थे, जिससे कि जब हम सिलेबस को पढ़े तो हमें पता चल जाए कि हाँ भाई कहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देन कुछ दिनों बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन के वीडियो भी डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जनवरी 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो आए थे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सेक्शन ए जो है इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज IPR। तो IPR जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है एंड उसका मतलब क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज मिस ब्रांडेड ड्रग्स। तो मिस ब्रांडेड ड्रग्स क्या होती हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज टॉयलेट प्रिपरेशंस। तो टॉयलेट प्रिपरेशंस क्या होते हैं वो हमें बताना है। देन उसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं वो भी हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज RTI। तो RTI का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये होता है, तो इसके बारे में जो है हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज स्पूरियस ड्रग्स। स्पूरियस ड्रग्स जो है वो क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अफीम डेरिवेटिव्स। तो अफीम डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनके कोई भी 2 एग्जाम्पल्स जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन पेटेंट। पेटेंट का क्या मतलब होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज राइट द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होते हैं उनकी ड्यूटीज क्या क्या होती है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय CPCSEA गाइडलाइंस। तो CPCSEA गाइडलाइंस से हम लोग क्या समझते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव कंपोजिशंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो ये थे कंप्लीट सेक्शन ए के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेक्शन बी जो है इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो आए थे। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कंस्टिट्यूशन ऑफ DTAB एंड DCC अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर जो DTAB एंड DCC आता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एंड साथ ही साथ उसके फंक्शंस जो हैं वो क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। Discuss the objectives, offences and penalties mentioned in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act and Rules 1985। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद में जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल्स आए थे 1985 के अंदर, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑफेंसेस क्या होते हैं एंड पेनल्टीज जो है वो क्या क्या इसके अंदर मैंशनड है, वो सब हमें यहाँ पर बताना है। Next question is according to Drugs and Cosmetics Act 1940 and its rules 1945 write notes on the following. First is conditions for grant of license for manufacture of drugs and second is import of drugs. तो Drugs and Cosmetics Act 1940 and its rules 1945 इसके अकॉर्डिंग हमें गिवन 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है शॉर्ट नोट जो है वो लिखने हैं। फर्स्ट इज कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। तो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रहती है वो बतानी है। दूसरा इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स जो है इसके ऊपर भी एक नोट जो है वो हमें लिखना है। तो ये थे कंप्लीट सेक्शन बी के क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चंस। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिस्कस एडवर्टाइजमेंट्स विच आर प्रोहिबिटेड एंड एग्जेम्प्टेड इन द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट है 1954 के अंदर, इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट्स जो कि प्रोहिबिटेड एंड एग्जेम्प्टेड है उनके बारे में जो है हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970 एंड रूल्स 1975।
तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो किस तरीके से करा जाता है, कब कब करा जा सकता है एज पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970 एंड रूल्स 1975 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव स्पेसिफिक लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर शेड्यूल जी, एच एंड शेड्यूल एक्स ड्रग्स। तो जो स्पेसिफिक लेबलिंग रिक्वायरमेंट होती हैं शेड्यूल जी, शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एक्स ड्रग्स के लिए, वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशंस एंड द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955। तो जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट 1955 है, इसके अंदर एल्कोहलिक प्रिपरेशंस के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर होता है वो हमें यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। तो जो इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी होती है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट अ नोट ऑन लोन लाइसेंस। तो लोन लाइसेंस के ऊपर एक नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर के क्या क्या पावर्स एंड क्या क्या ड्यूटीज होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। Next is write a short note on the origin and development of pharmaceutical legislation in India। तो किस तरीके से फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का इंडिया के अंदर ओरिजिन हुआ था एंड डेवलपमेंट हुआ था, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस सलाइन फीचर्स ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है इसके सलाइन फीचर्स क्या क्या है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट जनवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि फरवरी 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, उसके अंदर किस किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो आए थे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सेक्शन 1 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज एनलिस्ट मेंबर्स ऑफ DTAB। तो DTAB के अंदर जो जो मेंबर्स होते हैं उसकी लिस्ट जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज what is the meaning of treating animals cruelly under prevention of cruelty to animals act। तो जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है इसके अंदर ट्रीटिंग एनिमल्स क्रूअली जो है इसका मतलब क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज इलेबरेट DPCO, MTP, IAEC एंड PCT। तो ये चार जो यहाँ पर टर्म्स दी गई है इन्हें इलेबरेट करना है हमें, मतलब इनका फुल फॉर्म लिखना है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन ड्रग एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड उसके रूल्स 1945 के अंदर जो आए थे इसके अकॉर्डिंग ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज एन्यूमरेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IAE कमेटी। तो IAE कमेटी जो है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें यहाँ पर एन्यूमरेट करके बताना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन एथिक्स एज पर कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के अकॉर्डिंग एथिक्स की डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है इंडिया के अंदर उसे जो है हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट का क्या मतलब होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन सलाइन फीचर्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है इसके सलाइन फीचर्स क्या होता है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन शेड्यूल G, H, M एंड Y। तो शेड्यूल G, शेड्यूल H, शेड्यूल M एंड शेड्यूल Y, ये चारों शेड्यूल्स जो हैं इन्हें हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये थे कंप्लीट सेक्शन A के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन B के अंदर क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो आए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द क्वालिफिकेशंस, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसके क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, उनके पावर्स क्या होती हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज briefly discuss about the manufacture and export of alcoholic preparations। तो alcoholic preparations जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से करी जाती है, इनके एक्सपोर्ट जो है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में जो है हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग्स, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। सो यहाँ पर हमें दो टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है। फर्स्ट ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल होती है ड्रग्स की उसके अंदर क्या क्या ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आती हैं, एंड सेकंड जो फार्मासिस्ट का रोल होता है ट्रेड के अंदर वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये थे कंप्लीट सेक्शन B के क्वेश्चंस।
नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सेक्शन सी जो है उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज हाउ विल यू कैलकुलेट रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशंस एज पर डीपीसीओ। तो डीपीसीओ के अकॉर्डिंग किस तरीके से जो रिटेल प्राइस होता है फॉर्मुलेशंस का वो कैलकुलेट करा जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेट काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट काउंसिल। तो स्टेट काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट काउंसिल इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल होती है कुछ ड्रग्स की उस पर क्या प्रोहिबिशन वगैरह जो लगे होते हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। Next is explain the term cruelty to animals and also explain the members of institutional animals ethics committee। तो सबसे पहले तो cruelty to animals इस टर्म का मतलब क्या होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। देन इसके बाद में जो इंस्टीट्यूशनल एनिमल्स एथिक्स कमेटी होती है इसके मेंबर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द पेनल्टीज एंड ऑफेंसेज एज पर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट एंड रूल्स। तो जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट एंड रूल है उसके अकॉर्डिंग जो पेनल्टीज एंड ऑफेंसेज होते हैं वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन अफीम पॉपी कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अफीम एंड पॉपी स्ट्रॉ। तो सबसे पहले तो अफीम पॉपी कल्टीवेशन को एक्सप्लेन करना है, देन अफीम एंड पॉपी स्ट्रॉ का जो प्रोडक्शन होता है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिस्कस प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट एज पर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। तो जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 है उसके अकॉर्डिंग जो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स जो है उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगा हुआ है वो चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स। तो जो ड्रग्स है उसकी लेबलिंग एंड पैकिंग किस तरीके से होती है उसके ऊपर एक नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नो लास्ट इज डिफाइन द टर्म। तो यहाँ पर 5 टर्म्स जो है वो हमें यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट इज मैजिक रेमेडी, सेकेंड इज मिस ब्रांडेड ड्रग्स, थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, फोर्थ इज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड फिफ्थ इज जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो इस तरीके से जो फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सितंबर 2021 का फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेक्शन ए के अंदर जो है क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इन दोनों की डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर एसेंशियल मेडिसिन्स, गिव एग्जाम्पल्स। तो एसेंशियल मेडिसिन्स क्या होती है वो हमें बताना है, देन उनके एग्जाम्पल्स जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज विच आर शेड्यूल जी एंड जे। तो शेड्यूल जी कौन से होते हैं, शेड्यूल जे कौन से होते हैं उनके बारे में जो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज RTI एक्ट। तो RTI एक्ट क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर शेड्यूल H ड्रग्स, गिव एग्जाम्पल। तो शेड्यूल H ड्रग्स कौन सी होती हैं, क्या होती हैं वो हमें बताना है, देन उनके एग्जाम्पल्स जो है वो भी हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन होलसेल एंड रिटेल सेल। होलसेल क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, रिटेल सेल क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो भी हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन एसेंशियल कमोडिटी। एसेंशियल कमोडिटी जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज जनरल लेबलिंग। तो जनरल लेबलिंग क्या होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो थे ये थे कंप्लीट सेक्शन ए के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन बी के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज What is the aims and objectives of Drugs and Cosmetics Act 1940 and Rules 1945? As per this act, what are the conditions for grant of license for manufacture of drugs? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं। देन इसके बाद में इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के लिए लाइसेंस दिया जाता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो होती हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, डिस्क्राइब द प्रोविजन फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एज पर NDPS एक्ट।
तो सबसे पहले नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हमें लिखने हैं। देन इसके बाद में जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनका जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का प्रोविजन होता है वो हमें यहाँ पर बताना है NDPS एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। Next is write down the CPC-SEA guidelines for breeding and stocking of animals. Give in detail the constitution and functions of Institutional Animal Ethics Committee. तो सबसे पहले तो जो CPC-SEA guidelines हैं एनिमल्स की ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग के लिए, वो हमें यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में जो इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसके फंक्शंस क्या होता है वो कंप्लीट डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये थे कंप्लीट सेक्शन बी के क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सेक्शन सी जो है इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिस्कस द सलाइन फीचर्स ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड रूल्स। तो जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड रूल्स है, इसके सलाइन फीचर्स क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज फार्मासिस्ट ओथ। तो फार्मासिस्ट की ओथ क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, वो सब चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो है उनके क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज हाथी कमेटी। तो हाथी कमेटी है क्या होती है, इसके अंदर क्या कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, इसके बारे में जो कंप्लीट हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो ये जो एक्ट है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के अंदर जो हमें यहाँ पर लिखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है शेड्यूल एम। तो शेड्यूल एम के अंदर क्या क्या ड्रग्स आती हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है शेड्यूल एम के अंदर, वो हमें कंप्लीट यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव द फीचर्स ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। तो जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के अंदर आया था, इसके फीचर्स जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नाउ नेक्स्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है इसके बारे में कंप्लीट जो है जितना हमें याद है वो हमें यहाँ पर लिखना है। लास्ट इज राइट डाउन अबाउट द इनबॉर्न एंड आउटसाइड बॉर्न मैन्युफैक्चर। तो इनबॉर्न मैन्युफैक्चर एंड आउटसाइड बॉर्न मैन्युफैक्चर, इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में जितने पॉइंट्स आपको याद है वो सब जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। ये जितने भी क्वेश्चन पेपर हमने सारे के सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, तो इनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड ईजिली आप क्वेश्चन पेपर जो है उन्हें सॉल्व करके एंड उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।